सुंदर प्रसंग है। एक राजकुमारी महाराज अम्बरीश के पावन चरित्र को सुनी और उसके मन में आया, मैं जब विवाह की लायक होंगी, विवाह योग्य होंगी, तो मैं महाराज अम्बरीश के साथ ही विवाह करूंगी। धीरे धीरे वो लड़की सयानी हो गई। पिता यत्र तत्र बेटी का विवाह खोजने लग गए। राजकुमारी ने अपनी मां से कहा, मां, मैंने मन ही मन राजा अम्बरीश का वर्ण कर लिए है, इसलिए पिताजी से कहिए यत्र तत्र विवाह न खोजें, मेरा विवाह तो राजा अम्बरीश से करवा दें। एक छोटे से देश का वो राजा था। उसने एक पत्र लिखा राजा अम्बरीश के पास, भगवान, मेरी राजकुमारी ने आपका वर्ण कर लिया है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने अपने सेवकों से कहा, पत्र लिख दो, मेरे पहले से विवाह हो चुके हैं, अब मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है और मैं भगवान के भजन में ही इतना तन्मय हूं कि मुझे विवाह का फुर्सत भी नहीं है। वो पत्र लौट के आया राजकुमारी के पास। मां ने जाकर के बताया, बेटी, राजा अम्बरीश ने तो विवाह करने से मना कर दिया। उस राजकुमारी ने कहा, मां, एक अवसर हमको और दे दो, मैं स्वयं महाराज को एक पत्र लिखूंगी, उस पत्र को महाराज के चरणों में पहुंचा दो। राजकुमारी ने पत्र लिखा, हमारे भारतवर्ष की कन्याएं एक बार ही वर का चयन करती हैं और मैंने आपका चयन कर लिया है। अगर आप स्वीकार करेंगे अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करते तो ये जीवन में आपके नाम से विसर्जित कर दूंगी, मैं जीवन धारण नहीं करूंगी, मैं प्राण आत्महत्या कर लूंगी। राजा अम्बरीश के पास पत्र गया। सेवकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, भगवान, विवाह कर लेना अच्छा होगा, अन्यथा वो राजकुमारी प्राण त्याग देगी और आपको हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने कहा उसे सूचना भेजो, मुझे विवाह की फुर्सत नहीं है, हमारी तलवार जाएगी और तलवार के साथ अगर वो भांवर डाल सके तो मेरे घर आ जाए। बड़ा विचित्र। राजा अम्बरीश के तलवार को वर की तरह सजा करके ले जाया गया। उस राजकुमारी ने तलवार के साथ विवाह कर लिया और फिर महाराज अम्बरीश के राज्य में आ गई। रहने के लिए सुंदर सुपास मिल गया, भवन मिल गया, लेकिन राजा को रानी से मिलने की फुर्सत नहीं। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। एक दिन छोटी रानी ने अपनी दासी से पूछा, अगर राजा का दर्शन करना चाहूं तो कहां मिलेंगे? दासी ने कहा, नित्य सरयू स्नान करने के लिए अयोध्या नरेश थे, नित्य सरयू स्नान करने जाते हैं प्रातः काल। अगर आप दर्शन चाहती हैं तो जैसे ही वो अपने मंदिर से बाहर निकले, आप दरवाजे पे खड़ी रहो, दर्शन कर लो। और दिन भर वो पूजा में संलग्न रहते, उनके पास फुर्सत नहीं मिलने की। रानी ने विचार किया, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं, आज मैं उनका दर्शन करने जा रही हूं तो असुचि अवस्था में कैसे जाऊं। उसने बड़े प्रातः स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण किया और इसके बाद दरवाजे पर जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज अम्बरीश जैसे ही निकले, उसने मन ही मन प्रणाम किया। दरवाजा खुला था, राजा तो चले गए नहाने और वो घुस गई अंदर। झाड़ू उठाई, पूरे मंदिर में झाड़ू लगाया, भगवान के पार्षदों को साफ किया, बर्तनों को साफ किया, तुलसी लाके रख दिया, पुष्प लाके रख दिया, पूजा का सारा संभार इकट्ठा कर दिया और फिर चली गई। राजा जब स्नान करके आए तो देखे मंदिर की सारी सेवा हुई, रोने लग गए।
आज मेरा जीवन कितना व्यर्थ हो गया, आज ठाकुर सेवा में ये जीवन नहीं लगा, आज तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, ये हाथ पवित्र कैसे होंगे। दूसरे दिन भी यही घटना घटी। राजा ने विचार किया ये चोरी करता कौन है। तीसरे दिन राजा ने जाने का उपक्रम तो बनाया पर गए नहीं। जैसे ही रानी आई और झाड़ू उठाई, राजा तुरंत आ गए। सहसा बोल उठे, कौन हो? उसने देखा महाराज अम्बरीश खड़े। डर गई, रोती हुई कहती है, वही अभागन हूं जिसका विवाह तलवार के साथ कराई गई है, जिसका विवाह तलवार से हुआ है, वही अभागन हूं मैं। राजा ने सोचा कुछ और कहूंगा तो और बोलेगी। राजा ने पूछा कर क्या रही हो? उसने कहा भगवान, मैंने सुना था आपका चरित्र, मैंने सोचा आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, आपकी सेवा करूंगी, जीवन धन्य हो जाएगा। सौभाग्य मिला नहीं, तो जब पति सेवा नहीं मिली तो मैंने सोचा परम पति भगवान नारायण की ही सेवा कर लूं, इसलिए मैं सेवा कर रही हूं। अच्छा, सेवा का अगर तुम्हें शौक है, प्रेम है, तो ऐसा करो, दूसरा मंदिर बनवाओ, दूसरे ठाकुर जी पधरवाओ और खूब सेवा करो, कोई मना नहीं करेगा। इनकी न करो, इनकी हम करते हैं। कोई हठी होती, मूर्खा होती, हट करती, पति को ही गुरु मान लिया, आदेश हो गया दूसरे मंदिर के निर्माण की, दिव्य मंदिर बन गया, दिव्य ठाकुर जी आ गए, दिव्य मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया और बड़ी सावधानी से उस सेवा करने लगे। जीवन में दो ही काम सावधानी से किया जाए, और तो असावधानी से भी करोगे तो चल जाएगा, सेवा और सुमिरन। सेवा और सुमिरन सदा सावधानी से करना चाहिए। रानी बड़ी सावधानी से सेवा करती है। जब गुलाब विकसित होता है तो भ्रमर को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भ्रमर स्वयं वहां पहुंच जाता है। जब आपकी साधना बढ़ेगी तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उस साधना का प्रचार होने लग जाएगा। आप कितना भी छिपाना चाहे, छिपेगी नहीं। रानी के सेवा पूजा की चारों तरफ ख्याति फैल गई। छोटी रानी बहुत सावधानी से सेवा करती है। राजा अम्बरीश के कान में आवाज गई, छोटी रानी बहुत सावधानी से सेवा करती है। अच्छा, मैं जाऊंगा देखने कैसे सेवा करती है। राजा अपने ठाकुर जी को जल्दी जल्दी नहला के, पूजा 3 प्रकार की। पूज्यपाद संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहा करते थे, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब देखो जैसा समय, तब तैसे देवो खोल। जल्दी जल्दी अपने ठाकुर जी की पूजा करके वो छोटी रानी की सेवा देखने गए। प्रहरी खड़ा था, प्रहरी ने देखा महाराज आए हैं, दौड़ा रानी को बताऊं। महाराज ने इशारा किया, ठहर जाओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा, बताने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे अपने कदमों को रखते हुए राजा अंदर गए। क्या देखे, छोटी रानी अपने गोद में वीणा ली है, वीणा बजा रही है, भगवान के पदों को गा रही है और भगवान वंशी के स्वर को वीणा के स्वर में मिला रहे हैं। राजा के आते ही भगवान तिरोहित हो गए। रानी को लगा कोई आ गया, व्याकुल हो गई, कौन आ गया। महाराज अम्बरीश खड़े थे, प्रणाम करती है, आसन बिछाती है, चरण धोने के लिए जल लाई है। राजा ने कहा, देवी मैं तुम्हारा कौन हूं? स्वामी आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरे पति हैं, आप मेरे गुरु हैं। अच्छा, क्या तुमने मुझको अपना पति माना? क्या तुमने मुझे अपना गुरु माना है? रानी ने कहा, कहने की बात है। राजा ने कहा, आज तेरे संबंध की परीक्षा है,
अगर तूने मुझे वास्तव में अपना पति माना है, अपना गुरु माना है, तो जिन प्रभु का भी तू दर्शन पा रही थी, एक बार हमें भी कराओ। इतने दिन बीत गए सेवा करते, इस तरह की झांकी मैंने नहीं देखी जो अभी तेरे सामने प्रकट थी। एक बार उस झांकी को मुझे भी दिखाओ। रानी व्याकुल हो गई। ये इनका अनुग्रह है कि मुझे दर्शन दे रहे हैं, पर मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं इनसे कहूं मेरे पति को भी दर्शन दो। लेकिन आज अगर ऐसा न करूंगी तो मैं असत्य सिद्ध हो जाऊंगी, झूठी सिद्ध हो जाऊंगी। अपने आंचल को भगवान के चरणों में उस रानी ने बांध दिया, पुनः बीड़ा उठाया। सूरदास जी बड़ा सुंदर पद गाए हैं, गा रही है वो। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखन चाहत कमल को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन कर माला, केसर तिलक मोतिन कर माला, केसर तिलक मोतिन कर माला, केसर तिलक मोतिन कर माला। वृंदावन के वासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। लगाए त्याग गए त्रिसम, नेह लगाए त्याग गए त्रिसम, नेह लगा
त्यागी गए त्रिसम नेह लगाए त्यागी गई त्रिसम डाल गए कल फांसी डाल गए कल फांसी डाल गए कल फांसी अखियाँ हरि दर्शन अर्थिया हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अर्थिया हरि दर्शन की प्यासी सूरदास सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिना सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना ले करे बटकाची ले करे बटकाची ले कर बटकाची अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अर्थिया हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अर्थिया हरि दर्शन की प्यासी देखन चाहत कमल नयन को देखन चाहत कमल नयन को निस दिन राहत उदासी निस दिन राहत उदासी निस दिन राहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अर्थिया हरि दर्शन की प्यासी अर्थिया हरि दर्शन की हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसी ही रानी ने करुण पुकार किया, हे नाथ, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक मुझे नरकों में डालना, कभी नरक से मत निकालना, आज के बाद कभी दर्शन मत देना, पर एक बार मेरे स्वामी को दर्शन दे दो, एक बार मेरे पति को दर्शन दे दो। जैसे ही रानी ने ये पुकार की है, भगवान से सही न हुआ वो पुकार, और सहसा भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो राजा ने नियम बना लिया नित्य रानी के यहाँ सेवा में आने का। राजा ने भगवान को प्रणाम बाद में किया, पहले रानी के चरणों में प्रणाम किया। देवी, आज तेरी कृपा से भगवान मिले हैं। और रानी राजा को प्रणाम करती है, भगवान आप अगर न कहते मंदिर बनवाओ तो क्यों भगवान मिलते, ये तो आपकी कृपा है भगवान मुझे मिले हैं। भगवान ने कहा हम भी खड़े हैं, आपस में ही प्रणाम करोगे क्या। इस तरह से उनका पवित्र जीवन है। दाम्पत्य जीवन भी कितना सुखद है।
श्री अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत किया है। देखिए हम सब वैष्णवों को दशमी विद्या एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। भागवत जी के मूल में लिखा है श्री अम्बरीश जी गृहस्थ थे, भगवान के उपासक थे। कैसा व्रत करते थे?